लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई गांवों में घुसा पानी, ग्रामीण सासत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कुशीनगर जनपद और महाराजगंज जनपद के 7 ऐसे ग्राम सभा जहां अभी तक सरकार की योजनाएं ना के बराबर है। फिलहाल इस समय बरसात का समय है और पिछले 2-3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में शुक्रवार की सुबह तक 4,40,750 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण नारायणी पार बसे 7 ग्राम सभा जो कि चारों ओर से नदी और घने जंगलों में बसे हुए हैं, जिसमें कुशीनगर जनपद के 4 ग्राम सभा और महाराजगंज जनपद के 3 ग्राम सभा हैं और कुछ आबादी लगभग 5,000 और घर से लेकर खेत तक सब कुछ जलमग्न है। कुशीनगर जनपद के तहसील खड्डा की उप जिलाधिकारी भावना सिंह द्वारा नदी पार बसे गाँव में बाढ़ को देखते हुए कैंपिंग करते हुए राजस्व व मेडिकल टीम को भेज दी गई है। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए पुलिस टीम सक्रिय करने का भी निर्देश दिया गया है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से ग्रामीणों को भोजन उपलब्ध करवाने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं महाराजगंज जनपद के 3 ग्राम सभा सोहगी बरवा, शिकारपुर, भोतहा में किसी भी प्रकार की सुविधा अभी तक मुहैया नहीं हो सकी है। न तो कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है और न ही तहसील प्रशासन द्वारा कोई मदद। जहां उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है, वहीं योगी आदित्यनाथ के कुछ अधिकारी और नेता सब कुछ मिलकर नाश कर रहे हैं और इस पूरी बर्बादी में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। मामूली बारिश की वजह से ग्रामीणों का बुरा हाल है। अभी तक किसी भी जिम्मेदार की नजर सोहगी बरवा, शिकारपुर और भोतहा के लोगों पर नहीं पड़ी है। न तो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और न ही भोजन की कोई उचित व्यवस्था। जो जनप्रतिनिधि चुनाव के टाइम गाजे बाजे के साथ पहुंचते हैं, वह विकास करने का दावा करते हैं और सत्ता में आते ही अपना रंग दिखाते हैं, वह लोग भी आज नजारत है। हमारे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ लोग आदिवासियों से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर है। इन ग्राम सभाओं के नाम पर सरकारी बजट तो बहुत आता है, किंतु सारा बजट यहाँ से जनप्रतिनिधि डकार जाते हैं। कुछ सुविधाएं कागजों तक सीमित रहती हैं। इस वक्त यहाँ की सड़कों का हाल भी बहुत बुरा है। अगर किसी मरीज की हालत नाजुक हो जाए और उसे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कहीं ले जाना हो तो रास्ते के अभाव में वो रास्ते में ही दम तोड़ देगा। स्वास्थ्य केंद्र है पर डॉक्टर नहीं, लाइट का पोल है किंतु बिजली नहीं। बाढ़ ग्रसित इलाका होने की वजह से सरकार द्वारा नाव का इंतजाम भी किया गया है, लेकिन वह केवल कागजों में भी सीमित है। 2 जनपदों के अलग अलग ग्राम सभाओं के होने से और मुख्य सड़क से कट जाने की वजह से यहाँ सुविधाओं का हमेशा से टूटा रहता है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी यहाँ कम ही ध्यान दे पाते हैं। वहीं कुशीनगर जनपद के जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए लोगों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ में उप जिलाधिकारी खड्डा और तहसीलदार खड्डा द्वारा सभी संभव मदद दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जबकि महाराजगंज जनपद के क्षेत्र में अभी तक किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज जनपद के 3 ग्राम सभा के निवासी अभी भी आधारभूत सेवाओं से वंचित हैं और उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी उन्हें उपेक्षा की नजर से देखते हैं और उन तक कोई भी सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। इस बाढ़ के मौसम में बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसको देखते हुए इस तरह की कार्रवाई होनी लाजमी है, जिससे कि उनके जीवन पर कोई प्रभाव न पड़ सके। प्रशासन द्वारा किसी भी तरह का कोई समुचित व्यवस्था न होने की वजह से क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुशीनगर जनपद के जिलाधिकारी द्वारा भ्रमण के दौरान वीडियो को कई तरह के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सोलर लाइट उपलब्ध करवाने, तहसीलदार को निर्देशित किया गया है जिसमें कि भोजन की व्यवस्था समुचित करवाने, साथ ही उप जिलाधिकारी के साथ बाढ़ बचाव के हर संभव प्रयास को करने के लिए निर्देशित किया गया है। टीम जनमंच खबर के लिए कुशीनगर से हाजिर अंसारी की रिपोर्ट। शासन का कोई अभी तक नहीं रुक हुआ है ताकि यहाँ चल करके यहाँ के लोगों के बारे में, जनता के बारे में पूछा जाए ताकि क्या हाल चाल है अभी तक। तो यानी कि आपका ये कहना है कि रात भर जो भी असमर्थ लोग हैं, यानी कि रात भर 2 रात भूखे सोए हैं लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, पिछले 48 घंटों से यहाँ पर जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और काफ़ी यहाँ गरीब लोग, मुसहर बिरादरी के लोग रहते हैं। योगी जी कहते हैं कि हम इन्हें गोद लिए हुए हैं, लेकिन धरातल पर कुछ ऐसा नहीं किया गया है ताकि आज भी वे लोग अपना जीवन जो है जमीन पर गुजार रहे हैं। हमारे यहाँ तो जिले और तहसील से संपर्क मार्ग ही नहीं है। हमारा तो ऐसे ही जो है सड़कें ही नहीं है, रास्ता है, संपर्क सारे जगहों से टूट चुका है। हम लोग इस समय कहीं आ जा नहीं सकते हैं। बिना नाव द्वारा जो है हम लोग 5-6 किलोमीटर नाव पर चले। यहाँ पे अगर किसी का अगर खुदा न खास्ता किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बस वही है फिलहाल भगवान भरोसे है। यहाँ पर सड़क का व्यवस्था है, बिजली 1 साल तक यहाँ पर चला हुआ है, 3 साल से। ये बिजली जैसे बता रहे हैं, देख सकते हैं हम लोग, ये ट्रांसफार्मर केवल नाम के लिए टंगा हुआ है। 3 साल से शायद यहाँ पे बिजली है ही नहीं। कहना क्या है यार, सब जो है जो कह रहे हैं लोग सब ठीक है। यहाँ सब बाढ़ से लोग पीड़ित हैं। अब तक यहाँ कोई जो है कि आया नहीं, न कोई सूचना लिया, न कोई कहा, न कुछ।
राशन पता ही कुछ नहीं दिया, लोग भूख मर रहे हैं, यही सब कुछ समस्या है। तो यहाँ सब परेशानी दिक्कत परेशानी दिक्कत से पानी डूबत नहीं डाल भर छाती भर पानी भर में बहत केहू जो है आवत है हमें तबीयत खराब हो तब का हुई तो खराब हो तो के का होई केहू कुछ होइए नहीं 24 घंटा हो गए। प्रधान जो भी आए हैं, प्रधान कोई आया, प्रधान चाहे विधायक चाहे कोई आया है, केहू अधिकारी? केहू झाप कर रहा है। हाँ, तो ये रात भर कैसे खाना ना कैसे बनाया जब घर में पानी आयल? बताओ। वही कर रहे जो पास सुत गई नहीं जा पति बनाए जब पानी घर में ढुकल बा तो क्या